नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे के वीडियो में समझाया हूँ, अगर उन सारी बातों को आप समझ गए होंगे और सारे फार्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर लोगे। और यहाँ मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी प्रश्नावली हल कर ले जाओ, बल्कि वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को प्रश्न हल कैसे किया जाता है वो तरीका समझना है। और त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न आप अपने से हल करने के लायक हो जाओ, इतना आपको समझ में आ जाए कि आप कोई भी प्रश्न अपने से हल कर ले जाओ। और जब तक आप अपने से हल नहीं कर पा रहे हो तब तक कहीं न कहीं आपको पूरा जो है त्रिकोणमिति समझ में नहीं आया है। और पीछे के वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया हूँ कि त्रिकोणमिति या पूरी गणित को अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए 6, 7, 8 के कुछ सूत्र ऐसे हैं जो कि हमेशा उपयोग किए जाते हैं, जैसे वर्गमूल निकालना, लघुत्तम समापवर्तक लेना, भिन्नों को जोड़ने और घटाने के लिए, भिन्नों का आपस में गुणा करना, भिन्नों का आपस में भाग देना, गुणनखंड के सूत्र कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि यूज हो जाते हैं, जैसे आपका a² - b² का सूत्र, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र, a³ - b³ का सूत्र, a + b का होल क्यूब का सूत्र, a³ + b³ का सूत्र। इस तरह से जो ये सब गुणनखंड के सूत्र हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। और ना ही सिर्फ याद होने चाहिए बल्कि वो सूत्र कहाँ पे आप यूज करोगे, कब उनको यूज कर सकते हो, वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए। तभी आप जो है कि गणित को आसानी से समझ पाओगे। अन्यथा जब तक वीडियो देखोगे तब तक तो आपको लगेगा कि मेरे को समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही वीडियो को बंद करके आप अपने से लगाना चालू करोगे तो कहीं न कहीं आप फंस जाओगे। और जब तक आप अपने से सवालों को हल नहीं कर पा रहे हो तब तक कहीं न कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए, ये आपका प्रश्न है। अब इसमें जो है कि कई सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। पहला है, ये 4 विकल्प दिए हैं तो बोल रहा है कि इसमें से इसका मान कौन सा विकल्प सही होगा। हम इसको हल करने जा रहे हैं। इसके बराबर में क्या आएगा, बराबर यहाँ 2 है तो 2 लिख लेते हैं, इंटू, यहाँ पे इंटू का मैंने पीछे के वीडियो में आप लोगों को समझाया हूँ कि जब कोई अंक और कोई अक्षर हो और उसके बीच में कोई संख्या, कोई चिन्ह न दिया हो तो वहाँ पे हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर हम tan 30 को आदमी मान लें तो दो आदमी कब आएगा? 2 गुणे आदमी, यानी कि 2 गुणे आदमी, गुणा छुपा हुआ है। इसी तरह हम यहाँ पे जो है कि मानते हैं कि जब जो है कि किसी अंक और अक्षर के बीच में कोई भी चिन्ह न दिया हो तो वहाँ पे गुणा छुपा होता है। अक्षर और गिनती के बीच में गुणा का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, लेकिन गुणा वहाँ होता है। तो अब इसका हम जब मान रखेंगे तो वो भी अंक हो जाएगा। तो 2 अंकों के बीच में गुणा के लिए गुणा का एक चिन्ह दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने गुणा लिख दिया। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√3 के मान होता है। अब इसके बाद यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख लो, प्लस है तो प्लस लिख लो। अब tan² 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान रख करके 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा।
और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लो। अब इसके आगे बराबर, देखो जब यहाँ पे केवल अकेला 2 है तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी गिनती या अंक लिखा हुआ है तो उसका हर एक तो होता ही है, यानी कि किसी भी अंक के नीचे हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब बटा 1 इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जो है कि आसानी से मैं समझा ले जाऊँ। तो चूंकि यहाँ पे भिन्न था, इसको भी मैंने भिन्न बना लिया। तो गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, अंश का गुणा अंश से हो जाता है और हर का गुणा हर से हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटा √3 का जब 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे √3 ही हो जाएगा, √3। और इस पूरे के बटे में अब नीचे वाले को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है कि स्क्वायर करके लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/1, 1/1 लिखो या केवल 1 लिख दो चलेगा, प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, बटा करड़ी में 3 है उसका जब वर्ग करोगे तो केवल करड़ी हट जाएगी। मैं पीछे के वीडियो में आप लोगों को बार बार समझाया हूँ कि अगर कोई भी अंक, कोई भी गिनती अंडर रूट में दिया हुआ है, करड़ी के अंदर दिया है, उसका जब हम वर्ग करते हैं तो केवल करड़ी हट जाती है। यानी करड़ी वाली किसी भी संख्या का वर्ग करने पे केवल करड़ी हट जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अब देखो इसके आगे हम ऊपर का तो ऐसे ही लिख देंगे 2/√3, ऐसे ही लिखेंगे। नीचे के लिए अब ये 2 भिन्नों का जोड़ आ गया, एक भिन्न है और एक गिनती 1 है। तो जब जो है कि इस तरह की एक भिन्न का जोड़ किसी के साथ किया जा रहा हो तो तुरंत जो अकेला है उसके नीचे हम क्या करेंगे कि बटा में 1 लिख लेंगे। कोई भी कुछ भी अंक हो, बटा में 1 तुरंत लिखो। अब इसका लघुत्तम लेकर के इसको हल किया जाएगा। तो लघुत्तम आपको आना चाहिए। लघुत्तम के लिए क्या होता है कि जिसको जिसको जोड़ना या घटाना होता है सभी के हरों का लघुत्तम एलसीएम लिया जाता है। 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही होगा। अब लघुत्तम लेने के बाद सभी के हर से पहले इसमें भाग देंगे और भागफल जो आएगा उससे अंश में गुणा करके लिखेंगे। 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 1 या 3 बार जाएगा और 3 से जब 1 में गुणा करोगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर प्लस इस 3 से जब इसमें भाग दोगे तो 3 1 कम 3 1 बार जाएगा। अब 1 का जब 1 में गुणा करोगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। इस तरह से आ गया। अब इसके आगे इसको ऐसे ही लिख लो 2/√3, 2/√3 के बटा बराबर यहाँ लिख दो। बराबर हमेशा इस लाइन, बीच वाली लाइन के सीध में होना चाहिए, ना ऊपर हो ना नीचे। 3 को जब 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, बटा नीचे 3 है तो 3 भी। अब देखो अगर ऊपर भी एक भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है, यानी कि भिन्न में भिन्न से भाग देना आ गया, तो क्या करते हैं, मैं पीछे भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब ऊपर और नीचे किसी भिन्न में किसी भिन्न से भाग देना होता है तो उसका नियम होता है पहले ऊपर वाले भिन्न को ऐसे लिख लो, यानी कि 2/3 तो ऐसे लिख लो, और जो नीचे वाला है अभी इससे भाग देना था, अब इससे गुणा कर दो। तो जब गुणा करते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है। नीचे वाला लिखेंगे तो जैसा है वैसा ना लिख करके नीचे वाला ऊपर कर देंगे और ऊपर का अंश जो है वो हर हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 3/4। यही छोटी छोटी बातें आप लोगों को नहीं पता होता है जिससे आप गणित पढ़ नहीं पाते हो। तो इन बातों को बड़ी ही ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों हुआ। ये गणित के कुछ नियम होते हैं जिनकी जानकारी आप सभी को होना बड़ा ज़रूरी है।
और वहाँ पर मैं जो है कि इसीलिए छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझाते हुए बता रहा हूँ कि आपको सारी छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए तो अपने से आप आराम से सवालों को लगाने में सक्षम हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे गुणा हो गया, दो भिन्नों का यहाँ भाग था, अब यहाँ पे दो भिन्नों का गुणा हो गया, भिन्न एक हो गया, भिन्न दो हो गया। तो भिन्नों का गुणा के लिए क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में करते हैं। तो ऊपर का अंश में अंश का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बटा 4 का करड़ी में 3 में जब गुणा करोगे तो करड़ी के अंदर यहाँ गुणा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करड़ी नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 करड़ी में 3। इसके आगे अब देखो 2 से हम इसको दोनों को काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अगर एक ही संख्या से अंश और हर दोनों में भाग पूरा पूरा जाता है तो भाग दे देते हैं। तो इसको हम काट देंगे, 2 दूना 4 और 6 को काटेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3/2 करड़ी में 3, ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि 3 को हम और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 को हम करड़ी में 2 बार 3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। क्यों लिख सकते हैं, करड़ी में 3 और करड़ी में 3 2 बार जब लिखोगे तो एक ही करड़ी में 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, वही आपका जो है कि दिया हुआ है। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ करड़ी में 3 नीचे भी था, तो एक करड़ी में 3 कट जाएगा, बटा 2 करड़ी में 3। तो अब एक करड़ी में 3 एक करड़ी में 3 गया कट ऊपर नीचे, तो बाद बाकी क्या बच गया, √3/2। अब देखो √3/2 इसमें किसका मान होता है, आपको जब याद होगा तो देखोगे कि √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं आगे, बराबर साइन 60 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बोल रहा था, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प हमने चुन लिया और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्यों जो है कि ये वाला सही है, क्योंकि इसका मान करड़ी में 3/2 आया है और साइन 60 डिग्री का भी मान करड़ी में 3/2 होता है, तो इसलिए विकल्प ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसको हल करने के बाद देखते हैं कि जो इसका हल करने के बाद आता है वो इसमें से किससे मेल खा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, एक को तो हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस, अब tan 45 डिग्री का हम मान लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस tan 45 का मान फिर 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, बटा यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। इसके आगे बराबर 1 में से 1 जब घटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और बटा 1 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा 0, तो विकल्प हमारा डी सही है। देखो 0 क्यों हो जाएगा, मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि अगर कोई भिन्न दिया है, किसी भी भिन्न का अंश अगर शून्य है, हर में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा शून्य के बराबर ही आएगा। यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पे हमेशा शून्य आता है, इसलिए इसके बराबर शून्य आएगा और उत्तर आपका डी सही है। अब औचित्य क्या देना है, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को हल करने पे हमें शून्य प्राप्त हो रहा है,
इसलिए विकल्प डी सही है। ये आपका तीसरा। इनमें से क्या रखेंगे तो जो है कि हमारा ये जो है कि बराबर होगा। तो दोनों को देखो, दोनों को अलग अलग हल कर लो। पहले हम LHS लेते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS का मतलब कि बराबर के बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या दिया हुआ है, साइन 2a। तो मान लो हमने पहला रखा 0 डिग्री बराबर साइन 2 इंटू 0 डिग्री। तो ये बराबर हो गया साइन, 2 में 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 डिग्री। और साइन 0 अंश का मान होता है 0। ये तो हो गया LHS। अब RHS लेते हैं, 0 रख के देखते हैं। अगर हम RHS ले लें, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अब दाहिने वाला हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है 2 साइन बराबर, यहाँ a बराबर 0 रखने पे a बराबर 2 साइन, a की जगह हमने 0 डिग्री रख लिया। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो a बराबर 0 डिग्री लेने पर। तो बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान हो जाएगा 0। अब 0 का किसी भी अंक से, किसी भी संख्या से गुणनफल 0 ही होता है। तो a दोनों 0 हो गया। चूंकि औचित्य लिख रहा हूं, चूंकि a बराबर 0 डिग्री रखने पर LHS बराबर RHS है, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक है भाइयों, ए के बराबर, जबकि ए बराबर किसके है, 0 डिग्री के बराबर है, तो विकल्प हमारा ये सही हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो घंटी बजा के, और अपने दोस्तों जानकार लोगों से सबसे शेयर करो, उनको भी बताओ वीडियो। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को किसी और से कहीं पैसा दे के ट्यूशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ो, मैं एक एक बात को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए आपको समझाऊंगा, सरल तरीके से पढ़ाते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे और सारे सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है वो भी आपको पता हो जाएगा, और आप खुद सक्षम हो जाओगे किसी भी प्रश्नावली का सवाल अपने से लगाने के लिए। जब आपको प्रश्नावली पूरी समझ में आ जाएगी, किसी भी प्रश्नावली के सवाल आप खुद से लगाने लगोगे, तो आपको बोर्ड में किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न हो, आप जब अपने से हल कर ले जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से अच्छा नंबर से पास होगे, और आपको आगे भी जो है कि सारी बातें समझ में आती रहेंगी। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा देके कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना हो, यहीं पे जो है कि उनको बहुत सरलता से, सरल तरीके से समझा दिया जाए। चौथा है, ये 4 विकल्प आप लोगों को दिए हुए हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि ये इसका हल किसके बराबर है, यानी कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो देखो, हम पहले इसको लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा
आगे हम देखते हैं कि इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, अब यहाँ पे हम tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ये कोणों का मान भी आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो उसके बगैर याद के आप यहाँ नहीं कुछ कर पाओगे। बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर दिया है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ बटा 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अकेला था तो इसको भी भिन्न बना लिए। अब ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 2 बटा, नीचे नीचे गुणा होगा, कड़ी में 3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इस पूरे के बटा यहाँ पे 1 को इसे उतार लो, -1 का जब वर्ग करोगे तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे वाले का जब वर्ग करोगे तो कड़ी हट जाएगी, ये हो जाएगा बराबर। अब देखो इसको तो आप ऐसे उतार लो, 2/√3, नीचे वाला आपका 2 भिन्न हो जाएगा, इसके बटा भी 1 कर दो अगर, तो यहाँ 2 भिन्न है। अब इसका लघुत्तम लेकर हल किया जाएगा, लघुत्तम लेकर कैसे हल करोगे, इन दोनों का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 1 से 3 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे तो यहाँ 3 एकम 3 आ जाएगा, माइनस 3 एकम 3 भाग दिया तो 1 आ गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, बराबर 2/√3 और बटा 3 में से 1 घटाने पे 2 आ गया, और बटा यहाँ 3 है तो 3 ही लिख लो। अब बराबर, अब देखो 2 भिन्नों का आपस में भाग आ गया, इस भिन्न में इस भिन्न से भाग देना है, तो भाग देने के लिए क्या करते हैं कि सिंपल बनाने के लिए जो नीचे वाला भिन्न है उसको ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, बराबर 2/√3, और यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, लेकिन गुणा जब करते हैं तो नीचे वाला उल्टा लिखा जाता है, यानी कि जब यहाँ भाग था जब इसको गुणा में लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 3, और बटा 2 जो है कि नीचे हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 से 2 यहीं काट दो, चूंकि गुणा है ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3/√3, 3/√3। अब देखो अब 3 को आप 2 बार √3 में लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3 बटा यहाँ √3 था ही। ये क्यों हो जाएगा, जब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करोगे तो 3 ही आता है, क्यों आता है, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 9, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 का जब वर्गमूल लोगे 3 हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया कि 1 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 इससे कट जाएगा, तो अब आगे बराबर क्या हो गया, बराबर केवल कड़ी में 3 बचा, बटा 1 है, यहाँ 1 है चूँकि, तो बटा 1 तो सबके होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें से किसका मान कड़ी में 3 के बराबर होता है, किसका होता है, tan 60 डिग्री, तो आपका जो है सी उत्तर सही है। कड़ी में 3 किसके बराबर होता है, बराबर tan 60 डिग्री। बगैर सवाल को लगाए आप नहीं समझ सकते हो, इसलिए इतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है तो आपको इस तरह से निकाल के सवाल, और जब भी आएगा तो कम से कम 2 नंबर में आएगा। अगर 1 नंबर में भी आता है तब पर भी आपको रफ पे लगा करके और यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, बगैर लगाए आपको साथ समझ में नहीं आएगा, कैसे निकाल लोगे। तो आपको सवाल को पूरा लगाना है, लगाने के बाद जो इसका मान आए उसमें देखो कि ये जो मान आया हुआ है इसमें से किसके बराबर होता है, तब उस पर निशान लगाओ। धन्यवाद बच्चों, अगली प्रश्नावली मैं आगे पढ़ाऊंगा।